सरपंच साहब, उनकी तरफ से हमें 200 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। आदरणीय प्रेतराम जी रास्ता भट्टा वाले, आपकी तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार माता जी के श्रद्धांजलि गीत पर हमें दिया गया है। पूर्व ब्लॉक मेंबर आदरणीय सुरेंद्र जी, आपसे निवेदन भी था कि आप मंच पर आ जाएंगे। सुरेंद्र जी पूर्व ब्लॉक कर्मचारी पटवारी और एक सेक्रेटरी, अगर प्रधानमंत्री को सूचना गाँव के किसी व्यक्ति को देना चाहे तो 3 मिनट के अंदर ये लोग ऊपर तक सूचना पहुंचा सकते हैं। ऐसे नुमाइंदों का हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मनोज सरपंच साहब गांव कमरावली से पहुंचे हैं। सरपंच साहब का दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और गांव की सरकारी सरपंच साहब सतीश पहलावत जी पटका पहना करके स्वागत करते हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज आदरणीय शिवचरण महाशय जी ने जो ये आयोजन किया है, इस आयोजन में आप पहुंचे हैं। अच्छा, बुआ जी का नाम वैसे मैंने इसमें जोड़ा भी, बुआ जी का धन्यवाद करता हूँ। तो सरदार हमारे गुरु जी से चल करके पहुंचे हैं, उन सभी सरदारों का स्वागत, हृदय की गहराई से अभिनंदन, वंदन। पूरी करके रखूंगा गुरु जी, अभी बीच में बोलना मत, मेरी बात आर्य जी करनी की गांव की सरदारी पटका पहना करके सभी का स्वागत करेंगे। श्रीपाल जी सरपंच साहब स्वागत कर रहे हैं, शिवचरण आर्य जी स्वागत कर रहे हैं। तमाम आए हुए विशिष्ट अतिथियों का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, आपने विशेष योगदान इस महायज्ञ को सफल बनाने में दिया है। इसी तरह से आशा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अंत तक इसी करते रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंचासीन जितने भी विशिष्ट अतिथि आए हैं, छोटे MLA राहुल हमारे दिल के बीच समाए हैं। छोटे MLA राहुल हमारे दिल के बीच समाए हैं। माता जी को याद करना जगदीश नायर भी आए हैं। लाडले भाई राहुल नायर जी आए हुए पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हरियाणा सरकार आदरणीय नायर साहब जी का हमारे ललची जी सापा बांध करके सम्मान करेंगे, पगड़ी पहना करके सम्मान करेंगे। शिवचरण लाल आर्य जी जो सुपुत्र हैं दादी जी के, अपने करकमलों से साथ में ललती जी आदरणीय यशस्वी विधायक पूर्व मंत्री सरकार जगदीश सिंह नायर का पगड़ी बांध करके सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नायर साहब, आप हमारे बीच में आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और हमारे
भारतीय सेना में सेवा कर चुके मेरे भाई अजीत पृथ्वी सिंह जी, जो आज के दिन पंचायत सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं और बकाया परिवार सभी शिक्षित और विकसित, और हमारा हरियाणा प्रदेश ही नहीं, जिला पलवल ही नहीं, गैर प्रांत और गैर जिलों से आए हुए सभी रिश्तेदारान, सभी सम्मानित साथीगण, हमारे दूर दराज से आए हुए मेरे कृषि प्रधान देश के मेहनत कर बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हम हमारे दोस्तों, उज्जवल भविष्य के प्यारे बच्चों और हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे बहुत ही सम्मानित हमारे कलाकार साथीगण और इस स्टेज का संचालन कर रहे मेरे गुरुजी ऋषि कुमार जी और हमारे आर्य परिवार के सभी विद्वान और समझदार संत परिवार के सभी संतजन और सम्मानित मंच, खुलेना गांव की सरदारी के यहाँ आने पर हम उनका बहुत बहुत ज्यादा परिवार की तरफ से, निकी गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और वो यहाँ आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। साथियों, आज का दिन एक बहुत ही एक सम्मानित करूंगा कि हे भगवान इनको इतनी शक्ति दे क्या वो को सहन करने की शक्ति दे। साथियों, इस प्रकार की शख्सियत कभी कभी जन्म लेती है। 107 वर्ष का अरसा, इसका मतलब मान के चलते हैं कि कम से कम 4 पीढ़ी, तो जितना अरसा करे मैं समझता हूँ 90 वर्ष हमारे बीच में रही, उनके लिए भी मैं फल पिता परमात्मा दुआ करता हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, मैं आपको बता रहा था यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन
मैं खुद अपने जल्दी ही ऐसा नहीं होता है कि कोई भी युवा साथी को खासकर कि किसी काम में अपने कुछ बच्चे ऐसे लगे हों। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पुलिस के साथ बात की आन बान शान के लिए पूरा गांव सदैव एक रहता है। ये हमारे गांव की सबसे बड़ी तारीफ है। हमारे गांव में आपसे स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासी से निवेदन है, जिन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया है कृपया प्रसाद ग्रहण करें। सभी का दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पर परिवार की तरफ से गांव लीखी की सरदार की तरफ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। सामने नहीं, सामने आज सरदारों ये कार्यक्रम श्री शिवचरण लाल आर्य जी और श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी दोनों जो सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमती दादी रामदेव जी के उनके विशेष सहयोग से, विशेष इच्छा से और उनके जो पौत्र हैं बखूबी जानता हूँ। बड़े भाई कुलवीर देशवाल जी पार्षद साहब, बड़ा भव्य कार्यक्रम भाई सामने माननीय मंत्री जी के साथ से आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय चौधरी हरिंदर रामरतन जी के साथ जो भी सज्जन पहुंचे हैं, आदरणीय कुलवीर भाई सरपंच साहब और सब माता जी के पुष्प पर, माता जी के चित्र पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। आज स्वर्गीय माता जी रामदेव जी हमें छोड़ करके स्वर्ग में गमन जिनका हुआ है, उनकी याद में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आदरणीय मासे जी श्री शिवचरण आर्य जी, भाई पृथ्वी सिंह सेक्रेटरी साहब और जादूगर सीपी यादव जी पूरे परिवार की तरफ से किया गया है। पार्षद जी उनके साथ में मोनू शर्मा जी सरपंच गांव बामनी खेड़ा और उनके साथ में आए हुए तमाम विशिष्ट अतिथियों का यहाँ पधारने पर यादव परिवार की तरफ से और गांव लीखी की सरदारी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे शिवचरण लाल आर्य जी हरिंदर बाबू जी का पगड़ी प्रदान करके मोनू शर्मा जी सरपंच गांव मामनी खेड़ा हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। सभी विशिष्ट अतिथियों का, नेताओं का बहुत बहुत इस पावन धरा पर पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं। परिवार की तरफ से, गांव की सरदारी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय भाऊजी हरिंदर रामरतन जी का स्वागत करता हूं। माता जी का ये श्रद्धांजलि सभा चल रहा है और ये गीत भी मेरा चल रहा था। चंद्रवंश क्षत्रिय यादव कर घने अनोखे काम गए, मेहनत कसर बुद्धिमान इतिहास में कर नाम गए। मेहनत कसर बुद्धिमान इतिहास में कर सवाल तार सब दिल के बीच समाए। भाई कुलवीर देशवाल तार सब दिल के बीच समाए। मोनू सरपंच बामनी खेड़ा माता को फूल चढ़ाए। पहुंची है मोनू सरपंच साहब, भाई साहब कुलवीर देशवाल जी। मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रसाद ले लें और उसके बाद आराम से फिर पूर्व मंत्री और मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री आदरणीय करण सिंह दलाल अपनी टीम के साथ हमारे बीच में पहुंचे। कांग्रेस के एक बहुत ही कट्टर नेता करण सिंह दलाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं।
गांव की सरदारी और परिवार की तरफ से पगड़ी भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। अतिथि देवो भव की परंपरा सज्जनों हमारी रही है, हमारे लिए अतिथि भगवान के बराबर हैं और हमारे बीच में चल करके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल अपनी समस्त टीम के साथ पहुंचे हैं। दिल की गहराइयों से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए यादव परिवार की तरफ से और गांव लीखी की सरदारी की तरफ से उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और स्वर्गीय माता और लीखी गांव के अंदर को आज आंख हुई हर है, लीखी गांव के अंदर आज हर एक आंख हुई है। और स्वर्गीय माता राम कोई नहीं छोड़ सभी को गम है, लीखी गांव के अंदर आज हमारे पूजा के योग सभी साधु संत महाराज और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, आज इस कार्यक्रम में समस्त हमारे इलाके से लीगी गांव और दूर दराज के इलाकों से आए हुए सभी पूजा के योग बुजुर्गों, सत्कार के योग माताएं और बहनों, नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, आज ये समस्त इलाका हम और आप सब स्वर्गीय माता रामदेव जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक ऐसी दिव्य आत्मा स्वर्गीय माता रामदेव जी की हुई है। इतनी सौभाग्यशाली हमारी माता जी, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे समस्त इलाके के सभी समाज, सभी बुजुर्ग और भाई माताएं और बहनें इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। माँ जीवन की एक सबसे अनमोल विरासत परमात्मा ने दी है। माँ का कितना ही व्याख्यान करें, माँ के जीवन के व्याख्यान को शब्दों से पूरा नहीं किया जा सकता। ये दुनिया चलायमान है, हम सब इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया से हमारा आपका सबका जाना तय है। सौभाग्यशाली लोग वो होते हैं जो अपने जीवन काल में अपने जीवन को समाज और देश की सेवा में लगाते हैं। अपने पीछे हंसता और खेलता हुआ परिवार स्वर्गीय माता रामदेव जी छोड़ करके गई हैं। मैं जहां माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, वहीं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि माता जी के स्वर्गवास के बाद परमात्मा की कृपा इस परिवार के ऊपर बनी रहेगी। ये परिवार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा और अपने माँ बाप के जो सपने अधूरे हैं उन सपनों को पूरा करते हुए जो भी मनुष्य के संस्कार है, मनुष्य का जो धर्म है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन धर्म और कर्तव्यों को हम इसी तरीके से पूरा करते रहेंगे। मैं पुनः माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देंगे और उनके चले जाने से उनके परिवारजनों को, गांव बस्ती माता को, हम सबको जो दुख हुआ है उस दुख को बर्दाश्त करने की परमात्मा हम सबको शक्ति देंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी करण सिंह दलाल जी, आप हमारे बीच में आए, माता जी को श्रद्धांजलि समर्पित की। बाबू जी आपका एक बार फिर साथ में बुजुर्ग लोग महानुभाव पहुंचे हैं, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। आइए उनका स्वागत गांव लीखी की सरदारी पटका डाल करके कर रही है और आगे की सेवा भाई गजेंद्र भजनी अपने भजन के माध्यम से आई है। मैं सीधे सीधे रख रहा हूँ जी। साथी सज्जनों, हमारे यादव समाज के एक ऐसे सितारे
एक ऐसे महान योद्धा जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, जिला बुलंदशहर के रहने वाले औरंगाबाद के भाई योगेंद्र यादव जी 19 वर्ष की उम्र में देश का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र से जिन्हें नवाजा गया था, उनका नाम भी मैंने अपने इस गीत के श्रावणी के द्वारा दिखने की कोशिश की है। मेरा सामाजिक और मिलनसार, भाई सामाजिक और मिलन के धाम दे, मेहनत कसर बुद्धिमान इतिहासों में परिणाम दे। मेरा मेहनत कसर बुद्धिमान इतिहासों में परिणाम दे। सरपंच जी का क्या बताया? परिवार वाल तेरे यमराज जब पकड़ कर डालेंगे तेरे पीपेंगे अपनी छाती, पीपेंगे अपनी छाती। आग तुझ में, देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा जो कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और बस आइए आगे के कार्यक्रम के लिए, जैसा भी कार्यक्रम चल रहा है, ऋषि जी इसको सुचारू रूप से चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वागत कर रही है सरदारी गांव लीखी की, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद है कि आप अपने कीमती समय में से समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे। सभी रिश्तेदारों का याद और 500 रुपए का पुरस्कार हमारे बीच में सौरभ कुमार एडवोकेट साहब कृपया मंच पे आए जी, अपना सम्मान ग्रहण करें। सौरभ कुमार जी, निवेदन है 500 रुपए लेकर के वकील साहब इस पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ कुमार एडवोकेट जी हसनपुर। और गांव जमालपुर से बलजीत यादव जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आए, अपना सम्मान ग्रहण करें। गांव बरारी से दिगंबर सिंह यादव जी गांव अतरचका से हमारे बीच में पहुंचे हैं। बाबू जी, समस्त यादव परिवार की तरफ से, गांव लीखी की सरदारी की तरफ से दिल की